हेलो दोस्तों, आज इसमें हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ और इसकी एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन है अपना, इक्वल क्या है 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x = 0, एट x = 3, एट x = 5। मतलब x के तीन वैल्यू दिए हैं 0, 3, 5 और हमें ये चेक करना है, एक्चुअली ये -3 है यहाँ पे, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू मीन्स फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर तीनों इक्वल होती हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x = 0 पे चेक करेंगे। फंक्शन आपके पास क्या है 5x - 3। आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 रख दी, तो 5 × 0 - 3 मतलब 5 0 हो जाएगा, 0 - 3 मतलब आंसर आपका 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक बार आपने ये किया, होता क्या है एक्चुअली, जैसे कोई ये नंबर है, ये 0 है, तो यहाँ पे तो आपकी जो फंक्शन होता है वही हो गया, ठीक है। इससे राइट हैंड लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ी कम होती है, लेकिन ये तीनों कंडीशन पे सेम वैल्यू है, यहाँ भी f(x) है और यहाँ भी f(x) है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू, अभी मैं 0 पे चल रहा हूँ, ठीक है, 0 पे ही 0 f(x), ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, आपका जो फंक्शन है वो क्या है 5x - 3, क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तब हम यहाँ 0 लगा लेते हैं, ठीक है, मतलब 0 से थोड़ी कम, माइनस की तरफ चलेंगे, लेफ्ट हैंड में 0 चलेंगे और राइट हैंड लिमिट में प्लस लेके चलेंगे। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो ये x की जो वैल्यू 0 है, बट 0 से माइनस है, नेगेटिव मतलब माइनस की तरफ है, तो कुछ कम होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट लिमिट x टेंड टू 0। अब हम क्या करेंगे, मतलब कोई छोटी वैल्यू, मतलब 0 से के पास की वैल्यू h ले लिया हमने, वो मतलब जो h वैल्यू है वो 0 को टेंड कर रही है, मतलब 0 के नज़दीक है। तब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो x होता है ना, उस x के प्लेस पर ये वैल्यू जो होती है वो माइनस का h रखते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन जो भी है -3 रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया, तो जो ये वैल्यू है अपनी 0, अब ये लिमिट लगा देंगे हम, तो लिमिट लगाएंगे 5 0 - 0 - 3। तो आपने क्या देखा बेटा कि ये 0 - 0 3 क्या होगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, इंटू 0, तो 5 × 0 हो गया, 5 × 0 - 3, तो आंसर विल बी -3, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इधर से लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये क्या होगी, तो इधर से लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंड टू प्लस का 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन अपने पास वही होगा, इक्वल लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और जो फंक्शन है वो हमने लिख लिया, हमारे पास फंक्शन ये था। अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमने बताया आपको कि लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जो ना इधर से अब h 0 को टेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 5 यहाँ 0 + h, पॉजिटिव साइड है यहाँ पे, ये प्लस था अपना, माइनस वाले में नेगेटिव ले लेते हैं, बस इतना फ़र्क है, -3। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में
आपने क्या देखा, अब मिस जीरो को h के प्लेस पे जीरो को पुट कर देंगे, तो 0 + 0 -3, मतलब 5 × 0 -3, तो 0 - 3 मतलब -3। तो आपने क्या देखा, फंक्शन भी आपका -3 था, लिमिट भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी -3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट है वो भी -3 आ रही है। तो कह देंगे कि LHL = RHL = FX = -3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कहाँ पर, एट x = 0, मतलब फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है। क्लियर, समझ में आ गया? वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को किस पे चेक करेंगे, एट x = -3 पे। तो सबसे पहले हम फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन fx = 5x - 3। तो f0 अपने पास होगा, तो 5, सॉरी अब 0 नहीं, x के प्लेस पे क्या, -3 पुट करना है आपको, 0 तो हमने निकाल दिया अभी, तो -3 यहाँ पुट करेंगे, -3 आपके पास क्या आएगा, 5 3 × 15, और 15 कितने का आएगा, -15, ठीक है, और -3, तो कितना हो जाएगा, -18। क्लियर, बात समझ में आ गई? -3 है, 5 3 × 15 होता है, 15 होता है तो -3 हो गया, और सॉरी, और -3 जब पुट किया तो 5 3 × 15, -15 -3 पहले से था तो अपना ये हो गया। ठीक है, चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू, जरा समझना यहाँ पे, अब किसको x करेगा, एक्चुअली -3 है तो -3 को माइनस की तरफ करेगा। फंक्शन आपका fx है यहाँ पे। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड टू -3 को माइनस की तरफ चलने देंगे, और यहाँ 5x - 3 रखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, h टेंड टू 0 करेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 0 अब हमारा ये क्या है, -3, तो -3 माइनस का h पुट करेंगे, -3। अब लिमिट लगा देंगे, h टेंड टू 0 मतलब h = 0 पुट कर देंगे, तो 5 यहाँ मिलेगा, -3 माइनस का 0 3, तो अपने पास बचेगा 5 × -3 इधर बचेगा, एंड -3, तो माइनस का 15 माइनस का 3, ये माइनस का 18 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू -3 का पॉजिटिव साइन होगा इधर, ये fx होगा। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस ये 5x - 3। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 लगाएंगे, तब हम 5 -3 प्लस h लिखेंगे यहाँ पे, -3। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, तो 5 -3 प्लस 0 -3, तो 5 × -3 प्लस -3, तो माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि देखो जो फंक्शन था वो हमारा, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों सेम आ रही हैं। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल -18। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आइए अब हम चेक करेंगे इसकी जो वैल्यू है x = 5 पर, कि ये फंक्शन x = 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैंने क्या किया, एट x = 5 ले रहा हूँ मैं। तो क्या करेंगे अब यहाँ से, नाउ अब fx इक्वल आपका फंक्शन है 5x - 3, तो f5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 × 5 - 3, ये आपका हो जाएगा 25 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 22। क्लियर, 25 में से 3 जाएगा, 22 बचेगा। आप क्या करेंगे, अब इसकी जो लिमिट निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट।
कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, ठीक है ना, माइनस ऊपर लगाएंगे और आपका फंक्शन जो भी है वो लिखेंगे। फिर लिमिट इक्वल लगाते चलें, लिमिट x टेंड टू माइनस का 5 इधर हो जाएगा, फंक्शन आपका ये है, लिख दीजिए। बहुत सिंपल है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, वैसे तो पहला मैं पार्ट समझा चुका हूँ बेटर तरीके से आपको। अब आप क्या करेंगे, ये एक्चुअली अब क्या करेगा, x के प्लेस पर मतलब अब ये s टेंड टू करेगा, s टेंड टू 0 करेगा, क्योंकि हमें इससे छोटी सी मतलब बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू चाहिए। तो x टेंड टू 0, स्टेप समझने होते हैं, स्टेप समझ लीजिए, बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ 5 माइनस 3, ठीक, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 माइनस सॉरी अपनी लिमिट कितनी 5 है, तो 5 माइनस h, ठीक है, माइनस 3। अब आप लिमिट लगा दोगे तो क्या होगा, 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 0 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 5 ये बचेगा, माइनस 0 हट जाएगा, ये 25 माइनस 3 और आपका ये 22 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू प्लस का 5 होगा, मतलब 5 के ऊपर प्लस ये अपना जो भी फंक्शन है वो रहेगा इक्वल, फिर आप लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 5 प्लस और फंक्शन आपका 5x माइनस 3 है। अब ये क्या करेगा, लिमिट को हम s टेंड टू 0 करेंगे। देखो h मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ये वैल्यू है ना ये 0 को टेंड कर रही है, बट कहाँ पे, तो हमने क्या किया, जो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे h, तो h कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस h, ठीक है, माइनस 3। अब एक काम करते हैं, लिमिट लगा देते हैं सीधा सीधा, तो 5 प्लस 0 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 तो 22। आपने क्या देखा, आपने देखा, इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, इधर आपने देखा कि fx मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है 22 के। तो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कहाँ पर, एट x इक्वल 5 पर, ठीक है, सिंपल है। आइए सेकेंड मेथड से करते हैं इसको। तो देखो आपके पास क्या है, एट x इक्वल 3, ठीक है, फंक्शन अपने पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, आपने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 मतलब 17 निकल आया। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट x, देखो x किसको टेंड करेगा, 3 को, तो 3 को करेगा लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा और फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे जो भी है। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड टू 3 पे माइनस, फंक्शन अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, लिमिट x, अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ h इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x के प्लेस पे क्या आएगा 3, x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 माइनस का h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर 1 2, तो आपके पास 0 हो गया, मतलब आपके पास बचा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 18 माइनस 1 मतलब 17। चलिए अगली लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू प्लस का 3 रहेगा, फंक्शन लिमिट x टेंड टू प्लस का 3, फंक्शन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट क्या करेगी, अब लिमिट आपकी h टेंड टू करेगी, h टेंड टू 0। जब h टेंड टू 0 करेगी तो आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस h रखेंगे। जब राइट हैंड होता है तो प्लस करते हैं, लेफ्ट हैंड होता है तो माइनस करते हैं, इतना याद रखना। स्क्वायर लगा दो, लिमिट को पुट कर दो, तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 है ना।
अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कि वो 0 हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 मतलब 17। तो आपने देखा आपकी जो लिमिट आ रही है एक्चुअली ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ एक्चुअली fx लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल 17। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर? सब करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एग्जामाइन दैट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे ए पार्ट है, फंक्शन दिया है x माइनस 5, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या है बताया था कि x इक्वल 0 पे चेक करो, x इक्वल -3, x इक्वल 5, मतलब दिया था कि एट x इक्वल 5 ऐसे चेक करो। बट इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट c ले लेते हैं, c बी अ रियल नंबर या वैल्यू, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जो c है ना बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो हम किस पे, c पे चेक करेंगे। तो देखो इधर से लिखता हूँ मैं, फंक्शन आपके पास है ये कुछ इस तरह से x माइनस 5, आप इस तरह c पुट करेंगे तो c माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे अब आप करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेन टू c पर माइनस लगा देंगे, आपका फंक्शन है वो लिखेंगे, ठीक है। x ये लिमिट इस पे लगाएंगे और फंक्शन अपने पास क्या है x माइनस 5। तो अब क्या करेंगे लिमिट x टेन टू 0 और यहाँ x की जगह पे क्या करेंगे c पुट करेंगे, तो c माइनस 5 सॉरी अपने पास क्या x के प्लेस पे क्या करेंगे c माइनस h माइनस 5। लिमिट लगाएंगे तो c माइनस का 0 माइनस 5 क्योंकि h इक्वल 0, तो c माइनस 5 आपका ये आंसर आ गया। आप क्या करेंगे अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, लिमिट x टेन टू c रहेगा प्लस का, ये फंक्शन होगा यहाँ पर अपना लिमिट x टेन टू प्लस c, फंक्शन है अपने पास x माइनस 5, लिमिट क्या करेंगे अब यहाँ पे h टेन टू, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू h है अपने पास, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सॉरी c प्लस h माइनस 5। अब लिमिट लगाएंगे तो c प्लस 0 माइनस 5, तो आपने देखा c माइनस 5। सो fx लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल c माइनस 5, मतलब सभी इक्वल हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एट c लिया है तो हमने c पे निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट क्या, फंक्शन इक्वल 1 अपॉन x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5। देखो होता क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ के आए हो, अगर मैं यहाँ पे ये 5 अगर यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 होगा और 1 अपॉन 0 होगा, मतलब ये इसकी जो इन्फिनिट होगी वैल्यू है ना। एक्चुअली हमें क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। हम कोई भी ऐसी वैल्यू रखें कि अगर हमारा 0 हो रहा है नीचे तो वो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो फिर हम इसमें लेट करेंगे, लेट c बी अ रियल नंबर, c बिलोंग टू रियल नंबर। फंक्शन अपने पास है 1 अपॉन x माइनस 5, c लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन c रख रहे हैं तो c माइनस 5, ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेन टू c माइनस का फंक्शन, ठीक है, लिमिट x टेन टू माइनस का c, फंक्शन अपने पास क्या है 1 अपॉन x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, लिमिट s टेन टू 0 रखेंगे, 1 अपॉन c माइनस h रखेंगे, माइनस का 5 रखेंगे। अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो 1 अपॉन
c माइनस 0 माइनस 5 1/c-5, ठीक है। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड टू प्लस का c रहेगा यहाँ पे, सॉरी फंक्शन, ठीक है। लिमिट x टेंड टू प्लस का c फंक्शन है अपने पास 1/x-5, तो लिमिट x टेंड टू, अब एक काम करते हैं यहाँ पे h टेंड टू 0 लगा देते हैं। 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी c प्लस h माइनस 5, लिमिट लगा देंगे तो 1/c प्लस 0 माइनस 5। कहने का मतलब यह कि 1c-5 हो जाएगा। आपने ये देखा कि सर फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। क्या करेंगे, मतलब x की वैल्यू जो है ना -5 नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। आपने देखा ऊपर क्या हो सकता है, x² है, इधर माइनस का 5 का स्क्वायर होगा और ये x+5 हो जाएगा, ठीक है। क्या फंक्शन आपके पास इस तरह हो सकता है, x+5 x-5 अपॉन x+5, इससे कैंसिल आउट होगा, फंक्शन x-5 होगा, ठीक है। यहाँ पे वही करेंगे, लेट, अब हम रख देंगे तो लेट c बी अ रियल नंबर, मतलब c बिलोंग टू रियल नंबर, इधर ही निकाल देते हैं इसको। तो f फंक्शन c रखेंगे तो c-5 हो जाएगा, ठीक है। c यहाँ रखा तो c-5 हो गया। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू c माइनस का करेंगे, फंक्शन लिमिट x टेंड टू c माइनस, फंक्शन है अपने पास x-5, तो लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे c-h-5, तो यहाँ पे h टेंड टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट लगा देंगे तो c-0 -5 c-5 आएगा, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू c प्लस लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन रहेगा अपना, ठीक है। लिमिट x टेंड टू c प्लस का रहेगा और फंक्शन है x-5, तो लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस h-5। अब लिमिट लगा दीजिए सीधा सीधा c प्लस 0 -5, तो c-5, तो लिख देंगे f(x) फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें।